जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, जो वैकेंसी आई हुई है वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, यानी कि आईआईटी भिलाई में जो वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी है विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि विभिन्न रैंक्स में नॉन टीचिंग पोजीशंस, यानी कि टेक्निकल आप कह लीजिए या नॉन टीचिंग कह लिए, उस पोजीशन में है। और ये वैकेंसी 6 मार्च 2026 को रिलीज हुई है। तो देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसियां हैं, ये नॉन टीचिंग नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसी है। तो पहली वैकेंसी बात करेंगे हम लोग जूनियर सुपरिटेंडेंट, है ना, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी है और लेवल 6 का इसका पे स्ट्रक्चर रहने वाला है। और एक ही पोस्ट है एससी की, और एक बैकलॉग वैकेंसी, और टोटल 35 ईयर्स के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वैकेंसी है जूनियर काउंसलर, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट है ये भी। तो इसमें जो है एज 35 ईयर्स तक ही है और इसमें भी एक बैकलॉग है। तीसरी वैकेंसी है जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर, यानी जेएसओ की। ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है और ये जो है लेवल 6 35,400 स्केल रहने वाला है। और जनरल की एक ही वैकेंसी है और एक बैकलॉग की है, और 35 ईयर्स तक इसका अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट फायर ऑफिसर। तो ये भी 35 ईयर्स तक रहने वाली है और पे स्ट्रक्चर L6 की है। अब बात करेंगे दूसरे टेक्निकल पोस्टों की। तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है और L6 35,400 पे स्ट्रक्चर रहने वाला है। एक ही वैकेंसी एससी की, 35 साल तक इसका एज लिमिट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जूनियर इंजीनियर, जो कि सिविल स्ट्रीम की है। ये भी ग्रुप बी की है और सेम पहले की तरह L6 पे स्ट्रक्चर, 35 ईयर्स एज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है वो भी आप देखिए, इनका भी सेम ही है सब कुछ, 35 ईयर्स तक एज है ना। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। तो इनका भी सब कुछ सेम ही है और एज 35 है। नेक्स्ट है 7A जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JTA, डिसिप्लिन है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में है। ये L3 की पोस्ट है, यानी कि पे स्ट्रक्चर 21,700। और टोटल जो है 3 जनरल की पोस्ट है, 2 OBC की और एक SC की पोस्ट है, और एज लिमिट है 30 ईयर्स। नेक्स्ट है 7th B जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, डिसिप्लिन केमिस्ट्री फिजिक्स और एनी अदर साइंस डिसिप्लिन की है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3, यानी कि पे स्ट्रक्चर 21,700 रहने वाला है। और टोटल जो है इसमें 6 वैकेंसियां हैं और 30 साल तक एज लिमिट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे JTA, डिसिप्लिन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि मटेरियल साइंस एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन की। ये ग्रुप सी की पोस्ट है और जो इसका पे स्ट्रक्चर है वो L3 है, 21,700 रुपये का पे स्ट्रक्चर में। तो इन सब को कंबाइन कर दीजिए आप, तो टोटल 24 इसमें पोस्ट हैं, है ना। और एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स तक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे JTA इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है और लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 रुपये बेसिक पे। और कुल इसके 6 पोस्ट हैं, है ना। तो ये भी 30 साल तक इसकी एज लिमिट है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ बात करें इनके क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए, जो जूनियर सुपरिटेंडेंट की क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि और बैचलर डिग्री विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो। ठीक है दोस्तों, अब डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप देख लीजिए। तो जो है ऑडिट, परचेज, इंपोर्ट, एस्टैब्लिशमेंट मैटर, लीगल रिक्रूटमेंट, एकेडमिक मैटर में जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जूनियर काउंसलर की जो पोस्ट है उसके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ ए मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, पॉइंट एवरेज विथ रिलेवेंट काउंसलिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, है ना, इन एन एकेडमिक और मेडिकल इंस्टीट्यूशन आफ्टर द क्वालिफाइंग डिग्री। और नहीं तो यानी कि और मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, है ना,
या तो एंड ए डिप्लोमा इन मेंटल एंड सोशल साइकोलॉजी विथ रिलेवेंट काउंसलिंग एक्सपीरियंस विथ 3 ईयर्स, है ना। और बाकी आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसको पॉज करके देख लीजिए। IITs, NITs, CFTI, CUs के जो सिमिलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना है, ठीक है। और जो एबिलिटी टू कंडक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप साइकोथेरेपी सेशंस, है ना, एबिलिटी टू हैंडल साइकेट्रिक इमरजेंसीज, इसी प्रकार से अन्य भी हैं इसमें सब कुछ। देखिए आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है इंग्लिश हिंदी का बढ़िया होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, MS वर्ड एंड पावर पॉइंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर JSO की जो वैकेंसी है, तीसरी वैकेंसी। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, देखिए उसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है इन फिजिकल एजुकेशन यानी कि MPEd, या तो स्पोर्ट्स साइंस और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 55% मार्क विथ 3 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। और नहीं तो और करके मांगा गया है, ठीक है। देखिए MP जो है MPEd यानी कि मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, हाँ, स्पोर्ट्स साइंस में नहीं तो मतलब 55% तो आपको होना ही है, ठीक है। और 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस, नहीं तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन यानी कि BPEd, स्पोर्ट्स साइंस और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 55% मार्क विथ 5 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं। प्रेफरेंस फॉर एक्सपीरियंस इन IITs, NITs, CFTIs, CUs एंड सिमिलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन should have participated at the state national level and should have a specialization in at least one sport such as athletics, cricket, basketball, badminton, football, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट फायर ऑफिसर की जो वैकेंसी है। एक देखिए बहुत ही स्मार्ट वैकेंसी है ये। तो इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है विथ 55% मार्क्स, है ना। और जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से रहना चाहिए और 5 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी, फायर फाइटिंग, हैंडलिंग फायर आर्म्स का इन द आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस में, ठीक है। अब इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो इन्होंने मांगा है वो है प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जिनका एक्सपीरियंस IITs, NITs, CFTIs, CUs और सिमिलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा और जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश हिंदी में अच्छा होगा और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, MS वर्ड एंड पावर पॉइंट में नॉलेज अच्छा होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, इसका सिलेबस और स्किल टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट यानी कि JTS, जिसमें कि MTech, ME और इक्विवेलेंट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन्होंने मांगा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या तो और साथ में 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डिग्री के बाद। नहीं तो BTech, BSc इंजीनियरिंग, 4 ईयर्स मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA from a recognized university institute with 3 years of relevant experience after the qualifying degree, or 3 years diploma in engineering, bachelor degree in computer science, computer application और equivalent discipline with at least 55% मार्क और equivalent, ठीक है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और साथ में आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा के बाद 6 साल, है ना। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है और इसका डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो भी दिया हुआ है। तो आप इसे पॉज करके और अच्छे तरीके से देख लें कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिट 6ABC जूनियर इंजीनियर, यानी कि तीनों जो है वो अलग अलग कैटेगरी का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन यहाँ पे एक साथ दे दिया है कि ME, MTech, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 55% होना चाहिए और 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो अगर ये नहीं है तो BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल विथ 60% मार्क एंड 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए विथ 60% मार्क और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट में अगर एक्सपीरियंस है तो मान्य होगा, ठीक है। और नहीं तो CPWD के मैनुअल, SOP, DSR एंड रिलेवेंट IS कोड्स का अगर नॉलेज है आपको, वर्किंग नॉलेज, तो भी मान्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिट 7ABCD की जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JTA फॉर ऑल पोजिशंस के लिए। तो दोस्तों इसमें जो मांगा गया है वो BTech, BSc इंजीनियरिंग 4 ईयर्स, नहीं तो मास्टर डिग्री इन साइंस
कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आफ्टर 10+2, या तो बैचलर डिग्री इन साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर द क्वालिफाइंग डिग्री। ठीक है। डिजायरेबल में इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट डिसिप्लिन और IIT NIT और दूसरे जो है यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। अभी देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो आपको समर्थ पोर्टल पे ऑनलाइन मोड में जाके अप्लाई करना है। उसके लिए आप स्टाफ रिक्रूटमेंट IIT भिलाई में जाके सर्च कीजिए, और इसकी जो ओपनिंग डेट है वो है 6/3/2026 दोपहर 2 बजे से, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन अप्लाई करने की है वो है 27 मार्च 2026 शाम को 5 बजे तक। ठीक है। और कोई भी हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन में ही सब कुछ रहेगा, और रिटन स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो भी मैसेज हो आपको मेल के द्वारा ईमेल पे आपके भेजा जाएगा। ठीक है। तो डाक से कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग देखिए बेनिफिट की। तो सैलरी जो पे स्ट्रक्चर है जो लेवल दिया हुआ था, उसके अलावा आपको यूजुअल अलाउंसेस में DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और जो भी IIT भिलाई के एज पर रूल रेजिडेंशियल जो है उस हिसाब से आपको मिलेगा। अगर क्वार्टर देंगे तो HRA नहीं देंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, है ना। तो जो भी है इसमें मेडिकल रिइंबर्समेंट जो है अपना और डिपेंडेंट्स का, बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, LTC, ये भी सारे सिस्टम आपको मिलेंगे। और आपको जो है नेशनल पेंशन स्कीम जो कि न्यू पेंशन स्कीम है उस पर आपको बेस करके IIT भिलाई का एम्प्लॉइज़ बनाया जाएगा। अभी जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि कैंडिडेट्स को मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो भी है कैंडिडेट्स वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है। इसको और पॉज करके आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, केयरफुली रीड कर लीजिए क्या क्या और इसमें चाहिए, है ना। तो जो भी है इसमें वैकेंसीज जो है जो इंटरव्यू के टाइम जितनी वैकेंसी होगी उसी हिसाब से वो लोग फिलअप करेंगे। ठीक है। तो और हम लोग इसको पॉज करके इसको और क्लियर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो फिर से बता दूं आपको कि जो इसका एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में है और सामर्थ पोर्टल में जाके करना है। ठीक है। और विजिट कीजिए आप स्टाफ रिक्रूटमेंट IIT भिलाई। ठीक है। और फिर से बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल जो खुल रहा है वो है 6 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे से, और बंद हो रहा है 27 मार्च 2026 को शाम 5 बजे। तो इसके बीच में आप जो है फटाफट इसे अप्लाई कर दें। और इसकी फ़ीस की हम लोग बात करें तो देखिए ग्रुप B और C की जो फ़ीस है वो UR OBC NCL EWS के लिए 500 रुपये और SC ST PWD के लिए 250 रुपये रहने वाले हैं, है ना। तो इसको आप लास्ट डेट से पहले इसको अप्लाई कर दें, है ना। और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पे और भी जो गाइडलाइंस हैं एक सर्विसमैन के लिए हैं, PWBD के लिए हैं, वो गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा वो हिंदी इंग्लिश के अलावा दूसरा कहीं से नहीं होना चाहिए। और जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडीज में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट कभी भी आपको मांगा जा सकता है। इसके बगैर आपको इंटरव्यू, रिटन टेस्ट में या ट्रेड टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है। नॉट अलाउड करेंगे वो। तो इसी प्रकार और भी चीज़ें आप हैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सब देख लीजिए, है ना। और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, वो सब आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो इसलिए अपना सही ईमेल ID दें जिससे कि आपको सही समय पर सूचित किया जा सके। ठीक है। जो भी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट आपका है वो सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको रहने वाला है। तो दोस्तों इसे और अच्छे तरीके से आप पढ़ लें और पढ़कर समझ लें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWBD, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब के है, जो कि DOPT लेटर 6/9/2022 के हिसाब से है। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोई
TAD आपको नहीं मिलने वाला है किसी भी स्टेज में एग्जामिनेशन के दौरान, है ना। ठीक है, अभी इसमें आपको एक चीज़ और दीजिए कि अगर आपको कोई क्वारी होती है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 917587008511। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल से जुड़े रहें कि आगे आपको इसी प्रकार की वैकेंसी हम सूचित कर सकें।